दोस्तों टीआरई 4 को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सुबह ही आई थी, जिसके बारे में आप सभी के साथ जिक्र करना हम भूल गए थे कि आप सभी से यह साझा करना है कि टीआरई 4 की जो बातें, जो अभ्यर्थियों में असंतोषजनक चीजें चल रही है, जो अभ्यर्थियों में रोष बनी हुई है, आक्रोशित हो गए हैं अभ्यर्थी, उसको लेकर एक न्यूज चैनल के माध्यम से भी इस बात का प्रकाशन किया गया था। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि किस प्रकार से कंपटीशन का लेवल टफ हुआ है और अभ्यर्थी क्यों है नाराज, क्या है असली वजह जिसके चलते नाराज हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपको हम बताने वाले हैं कि दिसंबर महीने में परीक्षा की क्या है सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, टीआरई 4 का परीक्षा का आयोजन जो है दिसंबर में कहा जा रहा है, लेकिन आपको बताते चले कि इस पर बीपीएससी का मंतव्य क्या है। कल के पेपर में वो भी अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा, जो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो बने रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बात करते हैं बीपीएससी की ओर से चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया। टीआरई 4 में सीट घटने से जो है अभ्यर्थियों में रोष है और असमंजस की स्थिति भी बनी हुई है। टीआरई 4 डोमिसाइल लागू होने के बाद भी कठिन रहेगी प्रतियोगिता। जी हाँ, क्या है इसका असली वजह, पूरी डिटेल के साथ आपके साथ साझा करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि बीपीएससी की ओर से चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया टीआरई 4 की घोषणा तो सरकार के द्वारा कर दी गई, साथ ही इसमें पहले एसटीईटी की परीक्षा की तिथि की घोषणा भी कर दी गई। आप जानते हैं कि घोषणा तो हुई टीआरई 4 का, लेकिन इसके साथ जो है एसटीईटी का भी घोषणा हो चुका है। जो बात है कि घोषणा के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों में जो है बजाय उत्साह के निराशा का भाव अधिक दिख रहा है। शिक्षक अभ्यर्थी तो उम्मीद सजाए हुए थे कि मेरा थोड़ा अपने मतलब कि उम्मीद जो सजाए थे, अच्छी उम्मीद सजाए थे, लेकिन उम्मीद सजाए हुए थे वे थोड़े देर के लिए था और अपने को अब जो है ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जितनी सीटों पर नियुक्ति प्रक्रिया करने की घोषणा हुई थी वह जो है काफी कम, यानी कि आधे से भी आधा है, यानी कि 27% है सीटों की संख्या। डोमिसाइल लागू रहने के बाद भी सीटों में जो है इतनी कम है कि इस बार की नियुक्ति में अभ्यर्थी बहुत भारी संख्या में होंगे, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में होंगे। प्रतियोगिता काफी कठिन रहने वाली है। जानकारों के मुताबिक करीब 1,20,000 सीटें हैं और सरकार ने इससे आधे से भी आधे सीटों को जो है अगली नियुक्ति यानी कि टीआरई 5 के लिए सीटों पर नियुक्ति की बात कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि टीआरई 4 और टीआरई 5 की भी बातें की जा रही थी। क्या इसका असली वजह यही है कि सीटों की संख्या को काट के 5 के लिए बचा लिया गया? सीटों पर नियुक्ति की चर्चा जो चल रही थी, अभ्यर्थी यह उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम 50 से 60 हजार के करीब सीट जरूर रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऊपर से अभी एसटीईटी का जो परीक्षा के बाद रिजल्ट होगा, बड़ी संख्या में नए अभ्यर्थी भी आवेदन करने वाले समय पे जुट जाएंगे। हर वर्ष 30,000 अभ्यर्थी बीएड करते हैं। ऐसे में जानकारों की माने तो सिर्फ राज्य में कम से कम 3 लाख अभ्यर्थी आवेदन करने की कतार में हैं। ऐसे में हर सीट के लिए कम से कम 10 से 11 हजार दावेदार रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी कंपटीशन देखने को मिल सकती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि बताया जा रहा है कि क्यों है शिक्षक अभ्यर्थियों की नाराजगी। यहाँ पे सीट बढ़ाने की भी मांग की बात की गई है। इधर शिक्षक अभ्यर्थियों ने खुलकर अपनी नाराजगी दर्ज कर दी है। वे सीटों को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। बिहार स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष व शिक्षक अभ्यर्थियों के नेता दिलीप कुमार ने प्रेस वार्ता में कहा कि सीटों में कटौती से बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थी काफी आक्रोशित हैं
उन्होंने 1,20,000 से अधिक सीटों पर वैकेंसी निकालने की मांग की थी। इसको लेकर 9 दिसंबर को पटना में जो है पटना कॉलेज से महाआंदोलन की घोषणा भी की है। दिलीप कुमार ने कहा कि कुछ महीने पहले सरकार के विभिन्न माध्यमों से यह बताया गया कि टीआरई 4 में 1,20,000 सीटों की वैकेंसी आएगी, लेकिन अब सिर्फ 27,000 सीटों पर ही वैकेंसी निकालने की बात शिक्षा मंत्री जी द्वारा की गई है। यह संख्या काफी कम है। इस कारण बिहार के छात्रों में काफी नाराजगी और आक्रोश है। चुनाव को देखते हुए ये वैकेंसी जो है आई हुई थी, लेकिन सीटें काफ़ी कम है, जबकि शिक्षकों की काफ़ी पद जो है खाली है, पहले से भी सीटें खाली है। और इधर विगत वर्षों में बड़ी संख्या में शिक्षकों ने अपनी सीटें छोड़ी है क्योंकि वे दूसरे नौकरी में चले गए। कुल मिलाकर इतनी कम सीटों पर अभ्यर्थियों के लिए प्रतियोगिता काफ़ी कठिन होगी। डोमिसाइल करके भी जो फायदा अभ्यर्थियों को दिखा रहा था, अब वह फायदा नहीं होगा, क्योंकि अभ्यर्थी सीटों की संख्या को लेकर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तो लाजमी है, सीटों की संख्या कम हो गई है। इसका सही वजह है कंपटीशन का हाई हो जाना। जैसा कि आप लोगों ने अभी सुना कि एक सीट पर 10 से 11,000 दावेदार हो जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा अगर सीटों की संख्या नहीं बढ़ती है। तो इस सीटों की संख्या को बढ़ाने के लिए आप सभी अभ्यर्थियों की तरफ से एक हर संभव प्रयास होना ही चाहिए, क्योंकि इस बार नहीं तो कभी नहीं। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ, जाते जाते आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो आप लोगों ने सुना होगा कि दिसंबर में परीक्षा होगी, बीपीएससी के कैलेंडर को आप लोग जाके देख लें। अभी तक वहाँ मेंशन भी नहीं है कि परीक्षा का आयोजन कब होगा। हालांकि एक जो है इंटरनली खबर आपको बता दे रहे हैं, इसकी सच्चाई कहाँ तक है इस बात की पुष्टि अभी मैं नहीं करता, लेकिन पता यह चला है कि दिसंबर में बीपीएससी आयोग का शेड्यूल काफ़ी बिजी है और वो परीक्षा जो है कैसे होगी इसका निर्णय अभी नहीं हो पाया है। जी हाँ दोस्तों, कुल मिला के अभी दिसंबर में परीक्षा होने की बात पर संशय बनी हुई है। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।